बुजुर्ग अम्मा और पुलिस के साथ बनी घटना। राजस्थान के कोटा शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, जहां हर दिन सुबह से शाम तक जिंदगी भागती रहती थी। वही सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला कमला देवी पिछले 20 सालों से छोटी सी चटाई बिछाकर फल और सब्जियां बेचती थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में संघर्ष की पूरी कहानी लिखी हुई थी। पति को गुजरे 15 साल हो चुके थे और दो बेटे शहर छोड़कर अपने अपने परिवारों में खो गए थे। ऐसे में कमला देवी के लिए यही सड़क, यही धूप, यही ग्राहक ही उसकी दुनिया थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाना, सस्ते में सामान लेना और फिर दिन भर धूप में बैठकर बेचना, यही उसका जीवन था। आसपास के दुकानदार भी उसे अम्मा कहकर बुलाते थे और कई बार ग्राहक पैसे कम पड़ने पर भी उससे सामान ले जाते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अम्मा का दिल बड़ा है। लेकिन शहर बदल रहा था। सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी। कई बार अधिकारियों की गाड़ी आई, चेतावनी दी गई कि सड़क किनारे कोई भी दुकान या ठेला नहीं लगेगा। पर कमला देवी के लिए यही चेतावनी सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि उसके पेट पर लात मारने जैसा था। वह कहाँ जाती, किसके पास जाती? उसके पास कोई दुकान नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। इसलिए हर बार जब अधिकारी आते, वह थोड़ी देर के लिए अपना सामान समेट लेती और उनके जाते ही फिर से वही बैठ जाती। क्योंकि उसके लिए यही जीने का एकमात्र तरीका था। एक दिन सुबह का समय था, करीब 10 बजे होंगे। सड़क पर हमेशा की तरह हलचल थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। तभी अचानक नगर निगम और पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। इस बार माहौल पहले से ज्यादा सख्त था। अधिकारियों के साथ कई पुलिसकर्मी भी थे। सबके हाथ में डंडे और चेहरे पर कड़कई साफ झलक रही थी। लाउड स्पीकर से घोषणा होने लगी। सभी लोग तुरंत अपना सामान हटाए, यह अतिक्रमण है। आसपास के ठेले वाले और दुकानदार घबरा कर अपना सामान समेटने लगे। कुछ लोग बहस भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती देखकर ज्यादा देर टेक नहीं पाई। कमला देवी भी घबराई हुई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने फल समेटने शुरू किए, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी टोकरी बार बार गिर रही थी। तभी एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम राकेश यादव था, तेज कदमों से उसके पास आए और ऊंची आवाज में बोला, अरे अम्मा, कितनी बार समझाया है, यहाँ बैठना मना है, उठाओ ये सब। उसकी आवाज में आदेश कम और गुस्सा ज्यादा था। कमला देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा थोड़ा समय दे दे, अभी समेट रहे हो। लेकिन राकेश यादव शायद उस दिन किसी और ही मूड में था। उसने बिना कुछ सुने कमला देवी की टोकरी को पैर से धक्का दे दिया। फल सड़क पर बिखर गए। लोग यह दृश्य देखकर रोकने लगे। कुछ मोबाइल निकल कर वीडियो बनाने लगे। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह झुककर अपने बिखरे हुए फल उठाने लगी और बार बार कहती रही, बेटा ऐसा मत कर, मेरी रोजी रोटी है ये। लेकिन राकेश यादव ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए फिर से डांटा, समझ नहीं आता क्या, हटाओ ये सब, वरना उठाकर फेंक दूंगा। इसी बीच एक और पुलिसकर्मी वहां आए और उसने भी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। आसपास खड़े लोग अब खोलकर बोलने लगे थे, अरे भाई, ऐसे कैसे कर सकते हो, बुजुर्ग महिला है। लेकिन पुलिसकर्मी अपनी कार्रवाई में लगे रहे। तभी किसी ने जोर से कहा, वीडियो बना लो, सब सामने आएगा। और सच में कुछ ही मिनटों में यह घटना कैमरे में कैद हो चुकी थी। कमला देवी का रोता हुआ शहर, सड़क पर बिखरे फल और पुलिसकर्मी का सख्त व्यवहार, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। इस घटना ने वहां मौजूद लोगों के दिल में गुच्छा भर दिया, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। कमला देवी धीरे धीरे अपना सामान समेट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार भगवान का नाम ले रही थी, हे राम, अब मैं क्या करूं। तभी एक युवक, जिसका नाम आर्यन था, आर्यन आ गया। उसने कमला देवी के पास जाकर उसके फल उठाने में मदद की और धीरे से कहा, अम्मा आप चिंता मत करो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आसपास खड़े लोगों से कहा, यह गलत हो रहा है, हम चुप नहीं रह सकते। लेकिन बाकी लोग बस सिर हिलाकर रह गए, क्योंकि उन्हें पुलिस से उलझने का डर था। कुछ ही देर में प्रशासन की गाड़ी आगे बढ़ गई। सड़क फिर से खाली हो गई।
लेकिन उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा सा गया। कमला देवी अपना आधा टूटा सामान लेकर धीरे धीरे वहां से चली गई और आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा और मन ही मन एक फैसला किया, अब ये चुप रहने का समय नहीं है। उसे पता था कि यह सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहाँ कमजोर की आवाज दबा दी जाती है। शाम होते होते वही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुका था। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन धीरे धीरे वह वायरल होने लगा। हर कोई उस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। कोई पुलिसकर्मी को गलत ठहरा रहा था, तो कोई प्रशासन की कार्यवाही को जरूरी बता रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, कमला देवी के साथ जो हुआ उसने लोगों के दिल को झकझोर दिया था। शहर के कई लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। स्थानीय न्यूज चैनल ने भी इस खबर को उठाया और देखते ही देखते यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। उधर कमला देवी अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठी थी। सामने वही बचा हुआ सामान रखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर और बेबसी पहले से ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएंगी, कैसे अपना गुजारा करेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में कुछ राशन का सामान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा ये रख लो। कमला देवी की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें थोड़ा सा सुकून भी था। उसे लगा कि शायद इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। कोटा शहर में वायरल हुआ वह वीडियो अब एक चिंगारी नहीं बल्कि आग बन चुका था। हर गली, हर चौराहे और हर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, अम्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्से भरे कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कुछ ने सीधे पुलिस विभाग को टैग करके जवाब मांगा, तो कुछ ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। स्थानीय न्यूज चैनलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान लेना पड़ा। उधर आर्यन लगातार इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचा रहा था। उसने न सिर्फ वीडियो शेयर किया बल्कि कमला देवी की पूरी कहानी भी सामने रखी। कैसे वह 20 साल से सड़क किनारे बैठकर अपना गुजारा कर रही थी, कैसे उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था और कैसे एक झटके में उसकी मेहनत को सड़क पर बिखेर दिया गया। अगले ही दिन शहर के कुछ सामाजिक संगठनों ने मिलकर उस जगह पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए, हाथों में तख्तियां थी, इंसाफ चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करो, सिस्टम बदले। माहौल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि इस बार आवाज दबेगी नहीं। आर्यन भी वहां मौजूद था और उसने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, यह सिर्फ कमला अम्मा की लड़ाई नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और के साथ यही होगा। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। इसी बीच प्रशासन हरकत में आया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने उस वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए और संबंधित पुलिसकर्मी राकेश यादव को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। यह खबर जैसे ही बाहर आई, लोगों में थोड़ी राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन कई लोग अब भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि सिर्फ निलंबन काफी नहीं है, ऐसे व्यवहार के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी वर्दी का गलत इस्तेमाल न कर सके। उधर नगर निगम के अधिकारियों ने भी बयान जारी किया कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कमला देवी के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। जो महिला कल तक अकेली और बेबस महसूस कर रही थी, आज उसके साथ पूरा शहर खड़ा था। आर्यन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उसके लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग शुरू की गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इतनी मदद इकट्ठा हो गई थी। कमला देवी के लिए एक स्थायी दुकान का इंतजाम हो गया। जिस दिन उसने अपनी नई दुकान में पहला दिन शुरू किया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और उन सभी लोगों को दिल से दुआ दी जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर को एक बड़ा सबक दिया। कानून जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अतिक्रमण हटाना प्रशासन का काम है,
लेकिन उस काम को करते वक्त संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वर्दी ताकत का प्रतीक है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। इस घटना के बाद पुलिस विभाग ने भी अपने कर्मियों के लिए व्यवहार और संवाद पर विशेष ट्रेनिंग शुरू करने की बात की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अंत में आर्यन एक बार फिर कमला देवी की दुकान पर आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, अब कोई आपको यहाँ से हटा नहीं सकता। कमला देवी ने उसके शेर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। तूने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। और उस दिन कोटा की उस सड़क पर सिर्फ एक दुकान नहीं खुली थी, बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल भी कायम हुई थी, जो यह याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसमें प्रयुक्त सभी नाम, स्थान और पात्रों के विवरण बदले गए हैं। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और मनोरंजन है, किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।